सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां में खतूत मिलने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंच गए। तफ्तीश जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया। अस्कुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा, हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जज ही मौजूद थे, इसलिए आज इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने एक सियासी जमात उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे पर बेबुनियाद बिला जवाज इल्जामात पर इजहार तशवीश का इजहार किया और रखना डालने वाले अनासर से आहनी हाथों से निमटने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए टैलेंट के फ़रोग़ और वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि बासलाहियत तकनीकी माहिरीन हमारे मौजूदा गवर्नेंस निज़ाम में जद्दत लाकर उसे मज़ीद मौसर बनाएंगे। वज़ीर आज़म की माहिरीन और कंसल्टेंट्स की तैनाती के हवाले से हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मयार का टैलेंट पूल बनाने की ज़रूरत है। नए टैलेंट के हुसूल के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम की जाए। पांच वफाकी वज़रा को इजाफी कलमदान दे दिए गए। वज़ीर निशकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात, चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी उमूर, वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को बैन सूबाई राबिता, जबकि वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर तनाज़ा बरकरार। विफाक ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद चीफ सेक्रेटरी की तैनाती नहीं की। वज़ीर आला KP ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश की थी। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत से 3 नाम मांगे थे। सूबाई हुकूमत ने शहाब अली शाह, डॉक्टर शहजाद बंगश, मुनीर आज़म के नाम भेजे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाक चीफ सेक्रेटरी के हमारे मुतालबे पर अमल दरामद न करके ज्यादती कर रहा है। अफसरान की तैनाती न होने से सूबे में इंतजामी मुश्किलात दरपेश हैं। विफाकी वज़ीर अहद चीमा का कहना है कि मामला ज़ेर गौर है। कोशिश है कि जल्द खैबर पख्तूनख्वा के लिए नया चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया जाए। कराची में बेरहम डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लूट मार के दौरान मुज़ाहिमत पर डाकुओं ने 70 साला बुजुर्ग को गोली मार दी। न्यू कराची काठियाबाड़ मोहल्ले में डाकुओं ने छीना झपटी के बाद पहले एक शख्स को गोली मारकर जख्मी किया। फरार होने पर शहरियों ने पीछा किया तो उन पर भी फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया। शहर में फायरिंग के दीगर वाक़यात में 3 अफराद जख्मी। रवां साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मरने वालों की तादाद 52 हो गई। पंजाब काबीना के इजलास में साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। ज्यादती और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज ट्रायल करके अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। हत्या की इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे में सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चीनी काउंसलेट आमद। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा, पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासर नहीं हो सकती। पंजाब में काम करने वाले चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनता है तो हुकूमत को इस पर कोई इशू नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि सबको पता है कि अपील का हक आला अदालत के बाद नहीं होता, इसलिए अगर जजेस समझते हैं कि इसके बाद अपील नहीं होनी तो हमें इससे कोई मसला नहीं।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने कहा है कि जजेस को खतूत की मौसूली पर हाई कोर्ट के जजेस ने DIG पुलिस की सरजनिश की। इस्लामाबाद पुलिस अभी तक इस मामले की तहकीकात में नाकाम नजर आई। जिस लिफाफे में पाउडर भेजा गया उससे फिंगरप्रिंट चेक किए जाते। CCTV वीडियो या कई ऐसे अवामिल हैं जिनको परखा जा सकता था। बदकिस्मती से इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस करप्ट तरीन महकमे बन चुके। इन पुलिस अफसरान का काम सिर्फ PTI वर्कर्स को गिरफ्तार करना और तशद्दुद करना है। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि उन पर दहशतगर्दी के 51 केसेस बनाए गए हैं। IG पंजाब की जानिब से अदालत में कहा गया कि 23 मुकदमा दर्ज हैं। IG पंजाब ने गलत बयानी की है। IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस करेंगे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन पर पेट्रोल बम, दस्ती बमों और पिस्तौल के केसेस बनाए गए। IG पंजाब को तमगा ऐसे नहीं मिला। सक्खर में 3 साल काबिल प्रिया कुमारी के लापता होने का मामला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने बच्ची की बाजियाबी के लिए JIT तश्कील दे दी। JIT 3 हफ्तों में वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। वरसा और हिंदू बरादरी ने JIT में जुडिशरी और दीगर इदारों को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। कहा सिंध में गैर महफूज हैं, अरबों का कारोबार करते हैं, टैक्सेस देते हैं, नजरें उन्हें देखती हैं जिन्हें वो वोट देते हैं। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने 50 गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज PPHI को देने, डिस्पेंसरीज को 6 माह के लिए स्टाफ देने की भी मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने 241.6 मिलियन रुपए ऑपरेशन अखराजात की मंजूरी भी दे दी। सिंध काबीना ने 705 मेडिकल अफसरान को 30 जून तक तौसीह दे दी। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। डाकू का पुलिस के साथ फायरिंग में तबादला हुआ, जिसके बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर के इलाके हनाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक हो गया। बहावल नगर में तालिबा को अगवा के बाद मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़े में नया मोड़। FIR में नामजद मुलजिम ने पुलिस को निकाहनामा पेश कर दिया। निकाहनामे के असली या नकली होने से मुतालिक तफ्तीश जारी। मुलजिमान के खिलाफ दर्ज FIR में मुतासरा लड़की ने बताया था कि मुलजिमान ने उससे कई कागजात पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर चुकी हैं। कराची के इलाके गुलशन हरीद में स्कूल प्रिंसिपल की नाजिबा वीडियोज स्कैंडल केस में मफरूर मुलजिम काशिफ शाह मलिर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तार प्रिंसिपल का बरादर निस्बती है। उसने CCTV मैकेनिक के साथ मिलकर वीडियोज वायरल की। गुलशन हरीद के स्कूल में प्रिंसिपल की खवातीन के साथ नाजिबा वीडियो सामने आई थीं। प्रिंसिपल खवातीन को नौकरी का झांसा देकर नाजिबा हरकत करता था। ईद पर लड़कियां अच्छी नहीं लगेंगी तो कौन अच्छा लगेगा फिर। ईद की शॉपिंग में कपड़े, मैंने जूती सब ले लिए, ज्वेलरी तक ले ली है, लेकिन ये जो महंगा मेकअप हो गया इतना ज़्यादा। मैं जब लेने निकलती हूँ अपनी पॉकेट मनी में से इतनी पॉकेट मनी नहीं होती जितने का एक आई शेडो पैलेट होता है। अगर सिर्फ आई शेडो लगाऊँ तो मस्कारा, मेरी लिपस्टिक और मेरे बाकी चीज़ें ये किधर जाएंगी। लिपस्टिक पहले जो है वो लेते थे हम, वो 200 तक की आ जाती थी। अब वही लिपस्टिक जो है वो 500 की, 1200 की इस तरह मिल रही हैं। एक ही चीज़ जो है वो उसके रेट इतने ज़्यादा हैं कि 3-4 तो ले नहीं सकते, बस वो एक ही लेनी पड़ती है। महंगाई में ईद की तैयारी, खवातीन का दीगर अशिया के साथ मेकअप का सामान महंगा होने का भी शिकवा। कहा इस बार मेकअप की तैयारी ज़रूरत के मुताबिक ही है। मर्द हजरात का कहना है कि बच्चों और खवातीन की शॉपिंग ज़्यादा महंगी होती है, उनकी एक चप्पल और सूट में तैयारी हो जाती है। 69% पाकिस्तानी अवाम झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मुराआत लेने के मुखालिफ, 10% हिमायत में सामने आ गए। 11% ने भी झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मुराआत लेने के अमल को किसी हद तक दुरुस्त करार दिया।
गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पाकिस्तानियों ने कई जराइम और अखलाकी बुराइयों की खुलकर मजम्मत की। 91% ने जमीन पर कब्जे को गैर कानूनी कहा, नाजायज करार दिया। अलबत्ता 3% ने हिमायत की। बसों समेत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराए के सफर करने की भी 82% की जानिब से मुखालिफत। 6% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराया दिए सफर करने की भी हिमायत की। ताइवान में 25 बरस में आने वाला शदीद तरीन जल्जला, 7.2 शिद्दत के जल्जले से मुतादिद इमारतें गिर गईं, 9 अफराद हलाक, 800 से जायद जख्मी, 50 अफराद लापता। एयरबेस में खड़े 6 F-16 तैयारों को नुकसान पहुंचा। दारुल हुकूमत ताइपी के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जल्जले के झटके चीन के सूबे फ्यूजियान में भी महसूस किए गए। जल्जले के बाद जापान और फिलीपींस में जारी सुनामी अलर्ट कुछ देर बाद वापस ले लिया गया। ताइवान के मुकामी चैनल की एंकर हिचकोले खाते स्टूडियो में भी ना घबराई। जल्जले के दौरान मुसलसल खबरें पड़ती रही। इसराइली फौज का देर अल बलाह में अमरीकी इमदादी ग्रुप वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन, कहा गजा में बहुत ज़्यादा इमदादी कारकुन और बेगुनाह शहरी मारे गए हैं। गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त बन रही है। इसराइल इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म करे, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का कहना है कि इसराइल ने हमला जानबूझकर किया। इसराइल चाहता है कि इमदादी कारकुनान गजा से बाहर निकल जाएँ और फ़लस्तीनी भूख का शिकार रहें। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले जारी, कल से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। बेल्जियम का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया। बेल्जियन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वक्त आने पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कीवी टीम के 9 प्लेयर्स IPL और एक काउंटी की वजह से दस्तयाब नहीं। माइकल ब्रेसवेल पहली मरतबा कीवी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। काकुल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिना खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप जारी। खिलाड़ियों के दरमियान रस्सा कशी का मुकाबला। कप्तान बाबर आजम की टीम में आजम खान तवज्जो का मरकज। शादाब खान की मुकाबले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। आजम खान के लिए लिखा किंग ऑफ स्ट्रेंथ, इसीलिए तो बड़े बड़े छक्के मारता है। फिटनेस कैंप 7 अप्रैल को खत्म होगा। खिलाड़ी आखिरी दिन आर्मी चीफ की जानिब से दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी की गलत तशखीस किससे हुई, किसने ऑपरेशन किया, सर्जरी क्यों नाकाम हुई, कई सवाल उठ गए। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन का कहना है कि हसानुल्लाह की इंजरी की गलत तशखीस की गई, जिसकी वजह से सर्जरी नाकाम हुई। PCB ने एहसानुल्लाह की इंजरी का मुआयना करवाने के लिए इंग्लैंड ले जाने की इजाज़त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स अपने खर्चे पर उन्हें इंग्लैंड भेजेगी। PSL 8 में एहसानुल्लाह ने 145 से 150 की रफ्तार से बॉलिंग करके शोहरत पाई थी। 3 T20 इंटरनेशनल खेले, पहले ही वनडे इंटरनेशनल में इंजरी का शिकार हो गए थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है कि FIH उनकी फेडरेशन को तस्लीम करती है, दूसरी किसी फेडरेशन को नहीं मानती। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के मुंतजिमीन ने दूसरी फेडरेशन से रब्ता करने पर माजरत का खत लिखा है, जबकि ओलंपियंस ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि मुल्क में 2 हॉकी फेडरेशन के क़याम पर एक्शन लें, वरना FIH पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकती है। उर्दू के मुमताज़ शायर, फिल्म साज और हिदायतकार सुरूर बाराबंकी को मदाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। उनके लिखे गीत आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। और नाज़िया हसन के गीतों की ताज़गी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।